क्लास 12 कविता आत्मपरिचय एक गीत। लेखक हरिवंश राय बच्चन। NCERT सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 1। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? उत्तरा संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्टमुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। क्वेश्चन 2। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहाँ विलासता एवं उपभोग के साधन होते हैं लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। मनुष्य सांसारिक मायाजाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। क्वेश्चन 3। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तरा। यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। तीसरे और के प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन 4। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? उत्तरा। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उनकी शीतल आवाज में विद्रोह की आग छिपी है। क्वेश्चन 5। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? उत्तरा। पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी मां की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांकते रहते हैं कि शाम को लौटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। क्वेश्चन 6। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तरा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है।